क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप देख रहे हैं लोगों को स्टोरीज डालते हुए, स्टेटस डालते हुए कि मेक मनी ऑनलाइन और आप पैसा कमा सकते हैं, डेली पेमेंट्स और ये सब, लेकिन आपको नहीं पता कैसे? तो आप बिल्कुल उसी जगह बैठे हैं जहां मैं 1 साल पहले बैठा था। मैं भी नहीं जानता था कैसे। उसके बाद मुझे कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिला। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिसको नहीं पता, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनटों में मैं आपको क्लियर तरीके से समझा देने वाला हूं कि ये काम क्या है, कैसे और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है मेरे लिए, एक छोटा सा साथ मेरा देना है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। 15 से 20 मिनट आपको इसे बिना स्किप करे देखना है। मैं शुरू करता हूं, बिना देर किए मैं प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूं। सबसे पहले मेरी पहचान, वो भी जरूरी है। दोस्त, मेरा नाम रेहान चौहान है। मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट और एफिलिएट मार्केटिंग कोच हूं। 5,000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूं। 9 महीने में 8 लाख से ज्यादा की अर्निंग करने के बाद अभी हमारा जो करंट मिशन है, अभी मेरा जो करंट मिशन है, 100 लोगों को 1 लाख रुपए से ऊपर लेकर के जाना मेरा मिशन है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब आप एक बात जरूर सोचेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने कमाया, तो क्या मैंने कमाया? जी हाँ, ये आपके सामने प्रमाण है इस चीज का कि मैंने पैसा कमाया है। किस किस कंपनी के साथ कमाया वो भी आपको सामने दिख जाएगा, राइट? कौन कौन इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है, कौन कौन हमारे साथ आके एनरोल हो सकता है? सबसे पहले, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, कि आपको कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े, आप फोन से काम करके पैसा कमा सकें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चों की, घर की, लेकिन फिर भी आप साथ साथ कुछ करना चाहती हैं अपने घर से, अपनी जगह से, तो आप इस काम को कर सकती हैं। अगर आप एक जॉब पर्सन है जिसको जॉब से बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन जॉब में जाता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है और फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाया जाए, कुछ नया सीख के पैसा कमाने का कोई तरीका ढूंढा जाए, तो आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप बिजनेस ओनर है, स्मॉल बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड हम लोग कहते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोग अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में आता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव कितना देखना पड़ता है अक्रॉस द ईयर, पूरे साल कितना उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये काम आपके लिए है। तो अगर इनमें से आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप यहां पैसा कमाएंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी जगह, जब वो किसी देश में आती है तो एक अडॉप्शन कर्व से होकर के गुजरती है। बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स इस अडॉप्शन कर्व को देख करके बिजनेसेस में एंटर करते हैं और एग्जिट लेते हैं। अडॉप्शन कर्व एक बड़ा सुलझा हुआ तरीका है ये देखने का कि जिस बिजनेस में आप जा रहे हैं वो ग्रोइंग बिजनेस है या वो डिक्लाइनिंग बिजनेस है, वो लॉस बना के देगा या वो प्रॉफिट बना के देगा। वो देखने का सबसे सही तरीका है अडॉप्शन कर्व। कैसे होता है? कोई भी इंडस्ट्री किसी देश में आती है, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे प्लास्टिक आई, किसी भी देश में कोई इंडस्ट्री आती है, कंप्यूटर्स आए, टेक्सटाइल आया, आईटी आई। एक समय पे ऐसा था कि सभी को कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, राइट? सभी को कंप्यूटर इंजीनियर बनना था। उससे पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो और ट्रेंड्स थे, राइट? तो हर चीज का एक ट्रेंड आता है, हर बिजनेस का एक ट्रेंड आता है, एक अडॉप्शन कर्व आता है, जिसके तहत वो बिजनेस सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाता है। 2.5% लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं किसी देश में आके। बिल्कुल, ये बिल्कुल पहले लोग होते हैं जो उस धंधे को किसी देश में लेकर के आते हैं, उस व्यापार को किसी देश में लेकर के आते हैं। उनकी सफलता को देख के, जब वो उससे पैसा कमाने लगते हैं, उनकी सफलता को देख के और लोग आ जाते हैं जो होते हैं अर्ली अडेप्टर्स। 13.5%, 13.5% ये जो लोग हैं, इनकी सफलता को देख करके अगली मेजोरिटी, बहुत बड़ा हिस्सा संख्या का आता है 34%, 34%। वो लोग आते हैं इनकी सफलता देख करके और अपने बिजनेस को चढ़ते हुए ग्राफ पे लगाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर वो चढ़ते हुए ग्राफ पे आ गए, तो फिर अगर ग्राफ डिक्लाइन भी होने लगेगा तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा और वो बिजनेस कर पाएंगे। ये बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग में सब क्यों आना चाहते हैं? सब क्यों सारे के सारे लोग इसी को चुन रहे हैं? क्यों सारे के सारे लोग इसी को? क्योंकि अभी सिर्फ 2.5% लोग आए थे, अभी 13% आ रहे हैं। आए नहीं है, आ रहे हैं। मतलब आप उन 13% में आने वाले हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमाते हैं। सर, मैन्युफैक्चरिंग का दौर हमारी दुनिया देश में आया, मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड शुरू हुआ, तो जो पहले लोग थे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले, वो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। टेक्सटाइल आया, पहले लोग पैसा कमा रहे हैं। ऑटोमोबाइल आया, पहले लोग पैसा कमा रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्री में पहले आके टिकने वाले लोग हमेशा पैसा कमाते हैं। ये बिल्कुल सूझी और समझी हुई बात है। इसीलिए लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंटरनेट कभी जाने नहीं वाला।
फोन से काम करना आसान है, फोन सबके पास है, सिंपल, इसीलिए सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं बात करूं कि है क्या। अच्छा, आप लोग ये तो सोच रहे होंगे भैया है क्या, ये तो समझा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बहुत सुन रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ये इतना पैसा आता है, ये वो, इतना आप सीख सकते हैं, इतना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये है क्या। कोई भी मर्चेंट एक पब्लिशर को हायर करता है प्रोडक्ट सर्विस के लिए, ताकि वो उसका प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर सके मर्चेंट का, कस्टमर का। तो ये सारे के सारे लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। मर्चेंट का प्रोडक्ट पब्लिशर प्रमोट करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है, कस्टमर पैसे भेजता है मर्चेंट को, उसमें से एक प्रोडक्ट में से कोई ना कोई हिस्सा पब्लिशर को मिल जाता है। अब ये थी बहुत दुखी होने वाली बात, मतलब ये थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका समझाने का। ग्राफ देखो, ये घूम रहा है साइकिल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुमको आसान भाषा में समझाता हूँ, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊंगा। 3 किरदार मान लो, एक है हमारा एफिलिएट मार्केटर, ये है हमारा एफिलिएट मार्केटर, ये आप लोग जानते होंगे। आप दिमाग में जो सोच रहे हैं वो नहीं है, इसका नाम फैयाज टक्कर है। ये एक ड्रामा कंपनी बंबई में काम करता है, और इसको अगले दिन, पिछले दिन डायरेक्टर ने बताया कि कल हम एक ऐसा रोल करने वाले हैं कि तुझे स्पाइडरमैन वाला वो चाहिए कॉस्ट्यूम, तुझे कल रोज सेट पे ये बनना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है। ये घर गया, इसने देखा मेरी तो कॉस्ट्यूम फटी हुई है, मेरी तो कॉस्ट्यूम फटी हुई है, कल मैं क्या पहन करके जाऊंगा। राइट, छोटा बजट था तो वहां कॉस्ट्यूम खुद ही लानी पड़ती है, वो वहां से प्रोवाइडेड नहीं होती है। ये कहता है कि मैं कल क्या लाऊंगा, तो ये इंटरनेट पे गया। अब ये है महेंद्र अजनबी, ये कॉस्ट्यूम मैन्युफैक्चर करता है, मतलब कॉस्ट्यूम बनाता है। ये महेंद्र अजनबी कॉस्ट्यूम बनाने का काम है, लेकिन महेंद्र अजनबी रहता है पंजाब में और ये रहता है बंबई में, बॉम्बे में, या फिर मुंबई में, जो भी आप उसे कहना चाहें। ये रहता है मुंबई में। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, कैसे इसके पास कॉस्ट्यूम आए, तो ये है एफिलिएट मार्केटर। ये क्या कर, महेंद्र अजनबी ने एफिलिएट मार्केटर को कहा कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट है, तू प्रमोट कर दे, मतलब तू इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुछ ऐसे पोस्ट और स्टोरी डाल जिससे मेरे पास खुद चल के कस्टमर आ जाए, और उसका मैं कोई ना कोई हर प्रोडक्ट का तेरे को हिस्सा दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने इसी तरह का एक प्रोडक्ट, इसी तरीके का एक पोस्ट डाला, स्टोरी डाली, और उसे देख करके फैयाज टक्कर साहब आए और पूछा क्या करना है। इन्होंने इन्हें प्राइस दिखाया, कॉस्ट्यूम इन्होंने ऑर्डर किया, कॉस्ट्यूम इनके घर आ गया। जो प्रॉफिट हुआ उसमें से थोड़ा हिस्सा महेंद्र अजनबी का और थोड़ा हिस्सा एफिलिएट मार्केटर का। अब ये बंदा एक ही जगह बैठा है एफिलिएट मार्केटर, इसको कुछ नहीं बनाना, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, डिलीवरी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्रमोट कर रहा है घर बैठ के, वो भी अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टोरी डाल करके काम करना चाहते हैं तो ये काम आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। अच्छा, कुछ फायदा वायदा है इसका जो लोग कर रहे हैं, कुछ मतलब फायदा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं सर, कहीं से भी काम कर सकते हैं, जिस भी जगह आप हैं, जहां भी हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी देश में, वहां बैठ करके बस अपने फोन और लैपटॉप से काम हो सकता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई नहीं आपको बोलेगा कि ये करिए, वो करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा कोई नहीं आपको बोलेगा। 2 से 3 घंटा खाली दिन में आपको काम करना है। आप 2 से 3 घंटा काम करके दिन में अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। वर्क एनी टाइम है, मतलब ऐसा नहीं है 6 से 7 करोगे तो ही चलेगा, 8 से 10 करोगे तो ही चलेगा, 12 से 2 करोगे तो नहीं, नहीं, नहीं। आपको जो टाइम सुटेबल लगता है, आपको जो टाइम सही लगता है, आप उसमें काम कर सकते हैं, एंड दैट इज इट। नो एक्सपीरियंस नीडेड, बिल्कुल ठीक बात है। आपको तजुर्बा होने की जरूरत नहीं है। हर काम, हर जॉब, हर प्रोफेशन में जहां जाते हैं वो पूछते हैं तजुर्बा लाओ, मेरे को एक्सपीरियंस लाके दिखाओ, कहाँ काम किया है, कितना किया है, क्या जानते हो। अरे जब काम करने का मौका मिलेगा तभी तो तजुर्बा मिलेगा ना। तो हमारे यहाँ आपको तजुर्बा नहीं चाहिए, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो ये काम आपके लिए। एक बात अब मुझे समझ में आ रही है, आप दूसरी तरफ बैठे हैं स्क्रीन के और मैं इस तरफ बैठा हूं, हालांकि आप ये एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं पढ़ पा रहा हूं। बता दूं, आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि क्या मुझे बेचना पड़ेगा, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या मुझे लोगों को बोलना पड़ेगा मेरा सामान ले लो, मेरा प्रोडक्ट है ये ले लो, मेरा तेल साबुन शैम्पू है ले लो। नहीं 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 सर, आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में फर्क है। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सुटेबल तरीके से एडजस्ट करता हूं, आपको दिखेगा मार्केटिंग, ये है मार्केटिंग का सेगमेंट, ये है सेल्स का सेगमेंट। वो सेल्स है जो आप सोच रहे हो, वो सेल्स है सर। कौन सी सेल्स है? जहां आप कॉल करके लोगों को डायरेक्टली बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट है तुम ले लो और इसमें ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, वो सेल्स है। क्या करना पड़ता है सेल्स में? आप कस्टमर के पास जाते हो। मार्केटिंग उल्टा है, कस्टमर खुद चल के आपके पास आता है वो सामान को पूछने के लिए, वो प्रोडक्ट को पूछने के लिए। हाई सेल्स स्किल्स चाहिए होती हैं आपको, बात करने का बड़ा कमाल का तरीका चाहिए सेल्स के लिए। मार्केटिंग में आपको कोई बात करने का तरीका नहीं चाहिए, लोगों को कन्विंस करने का कोई तरीका नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही आ रहा है, ऑलरेडी अपने आप आया है वो, आपने नहीं बुलाया उसको, वो खुद आया चल के। राइट, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल की होनी चाहिए, आपको सामने वाले को समझने की कला होनी चाहिए, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है।
मार्केटिंग में आपको बस सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए। नंबर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज्यादा है सेल्स में। जब आप सेल्स करने जाते हो तो बहुत लोग आपको मना करते हैं। मार्केटिंग में बंदे खुद चल के आ रहे हैं तो वो बहुत कम हो जाता है, वो एवरेज बहुत कम हो जाता है, वो रेशियो बहुत कम हो जाता है, बहुत कमाल का रेशियो आ जाता है। सेल्स मतलब आप जा रहे हो बेचने, दरवाजे पे कॉल करके या कैसे भी आपने अप्रोच किया है। और मार्केटिंग आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, आप क्या चुनना चाहेंगे, सेल्स या मार्केटिंग? सीधी सी बात है, मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मेरे पास लोग चल के आए, मैं लोगों के पास चल के ना जाऊं। तो मार्केटिंग ही हम लोग सिखा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, जैसा कि आपने सुना, मार्केटिंग ही हम लोग सिखा रहे हैं। हम सेल्स भी जानते हैं, पर हमारा बिलीफ है कि अगर आप एक जगह बैठ के अपने फोन से काम कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर है। तो मार्केटिंग हम आपको सिखाने वाले हैं। और तीन चीजें इसके लिए चाहिए, एक स्मार्टफोन चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, और एक प्रोडक्ट चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। भाई प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट तो चाहिए ना। तो ये लेके आ गया हूं मैं आपके लिए, चल डिजिटल, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। ये ब्रांड हिंदुस्तान में वो क्रांति लेकर के आ रहा है जो अब तक कोई नहीं ला पाया। लोगों को सिखाने में, लोगों को पैसा कमवाने में इस ब्रांड ने झंडे गाड़ दिए। चल डिजिटल वो नाम है जो भविष्य में लोगों को काम देने के लिए मशहूर हो जाएगा। तीन प्रोडक्ट्स के साथ बेसिकली आए, दो मेजर प्रोडक्ट्स के साथ ही आए। तीन टोटल प्रोडक्ट्स हैं, लाइट, बेसिक और एडवांस। दो मेजर प्रोडक्ट्स मतलब दो मेजर कोर्सेस। क्या क्या सिखा रहे हैं कोर्सेस सर आपको? एफिलिएट मार्केटिंग विया पेड मेथड्स, मतलब पेड एफिलिएट मार्केटिंग ये आपको सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा का पूरा, मतलब इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह ये आपको सिखा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग पूरी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, और एफिलिएट विद Amazon और क्लिक बैंक। मतलब आप आइए और अलग अलग तरीके से आपको पैसा कमाना बताया जाएगा, अलग अलग तरीके आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, जिनकी कीमत बाजार में 35,000 से ज्यादा है, जिन कोर्सेज की बाजार में कीमत 35,000 से ज्यादा है। यहां लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए आपको सिर्फ 2,099 रुपए का मिल रहा है सर। 2,099 रुपए का। इसके साथ लाइट फ्री आता है, बेसिक के साथ लाइट ऑटोमेटिकली फ्री आता है, राइट। 35,000 रुपए की कीमत और सिर्फ 2,099 रुपए में आपको ये मिल रहा है। अच्छा, अगर आप इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहें, अगर आप अगर आपको लगता है ट्रेनिंग कोर्स काम का है और अगर मैं और लोगों को भी देता हूं तो मदद हो पाएगी उनकी, वो सीख पाएंगे और वो पैसा कमा पाएंगे, तो जब जब आप प्रमोट करेंगे बेसिक को तो डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको मिलेगा 1,600 रुपए, फर्स्ट पैसिव आपको मिलेगी 150 और सेकंड पैसिव आपको मिलेगी 70, राइट। हमारा दूसरा पैकेज है, जो हमारा सबसे बड़ा अभी पैकेज है, वो है एडवांस पैकेज, फर्स्ट सेल मास्टरी। सबसे बड़ी दिक्कत है बाजार की कि फर्स्ट सेल नहीं आती है। सबसे बड़ी बाजार की दिक्कत क्या है कि फर्स्ट सेल कैसे लाएं, फर्स्ट सेल नहीं आती है। फर्स्ट सेल मास्टरी हम यहां पर मैं आपको दे रहे हैं, और जिसकी कीमत बाजार में ठीक ठाक है। फेसबुक एड्स का तो डंका बजता है सर, फेसबुक एड्स सब जानते हैं, फेसबुक एड्स कितने जरूरी है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, और क्रिप्टो करेंसी के बेसिक। आगे आगे इस कोर्स में स्टॉक मार्केट भी आ रहा है, वेब डिजाइनिंग भी आ रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग भी आ रहा है, फ्रीलांसिंग भी आ रहा है। आगे आगे हम लोग इसमें अब ऐड करते जा रहे हैं जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, राइट। तो एडवांस पैकेज में सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं बहुत अलग तरीके से। टोटल जो हिसाब बनता है वो बनता है 60,000 का, क्योंकि लाइट और बेसिक दोनों पैकेज आपको फ्री मिलते हैं जब आप एडवांस बाय करते हो। मतलब एक ही कीमत में तीन, अगर आप एडवांस बाय करते हो तो आपको तीनों फ्री मिलते हैं, जिसकी टोटल कीमत बनती है 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। दोनों तीनों प्रोडक्ट्स का टोटल मिलाकर के जो कीमत बनता है, लेकिन ऑफर में ये आपको मिल रहा है सिर्फ 3,699 का। 3,699 का आपको ये मिल रहा है, और 3,699 में लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिल रहा है। आप एडवांस पैकेज बाय करके स्टार्ट कर सकते हैं, और सीखना और पैसा कमाना आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अगर आप इसी को प्रमोट करते हैं तो डायरेक्ट स्पॉन्सर आता है 2,800 रुपए, 2,800, फर्स्ट पैसिव आता है 300 और सेकंड पैसिव आता है 120। एक प्रो टिप देता हूं, इतनी सारी चीजें सीखने और समझने के बाद एक प्रो टिप देता हूं। अगर आप एडवांस से स्टार्ट नहीं करते और बेसिक से कर देते हैं, लेट्स सपोज आप 2,000 वाले से स्टार्ट कर देते हैं, 4,000 वाले से नहीं करते, और आप काम करना सीख के प्रमोशन शुरू कर देते हैं, तो जब जब एडवांस प्रमोट होगा तो आप हर बार 2,000 रुपए के घाटे में रहेंगे। अगर छोटे कोर्स से स्टार्ट करते हैं रोज 2,000 रुपए के घाटे में रह सकते हैं आप, अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है, राइट। तो अगर मेरी सलाह क्या है, अगर आप एडवांस से स्टार्ट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं भी एफिलिएट मार्केटर रहा हूं, मैं जानता हूं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो एडवांस से स्टार्ट करना आपको फायदे में लेकर के जाएगा, और बेसिक से स्टार्ट करना आपको एवरेज लेकर के आएगा इस इंडस्ट्री में। तो प्रो टिप ये है कि अगर बेसिक एडवांस से स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत कमाल का फैसला रहने वाला है।
आपके पास दो चॉइसेस हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब या तो इसे इग्नोर करके चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे इग्नोर करिए और जो कर रहे थे कर सकते हैं जाके, या फिर जिसने आपको ये वीडियो दी है उसको कॉल करके बोलिए कि मुझे एडवांस से स्टार्ट करना है, मुझे बताओ क्या करना है, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे भी काम करना है, सिखाओ बताओ और स्टार्ट करते हैं मिल करके, दोनों साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। यहाँ यही है यार, विन विन सिचुएशन है, यहाँ कंपटीशन नहीं है कि ये कमाएगा तो ये नहीं कमाएगा, ये कमाएगा तो ये नहीं कमाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब लोग साथ में मिलकर के पैसा कमा रहे हैं और यही हमारे यहाँ का कल्चर भी है। तो आप फोन करिए उस इंसान को और उनको बोलिए कि एडवांस खरीदना चाहता हूं, बताइए क्या करना है, कैसे करना है, और स्टार्ट कीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जो मैं बता चुका हूं, राइट। तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, अगर आप लोगों ने ये सही फैसला लिया स्टार्ट करने का, तो हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे और आप लोग मुझे ट्रेनिंग्स में पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस फॉर द इंटरवल ऑफ दिस टाइम, क्योंकि सुनना थोड़ा सा हमेशा मुश्किल होता है, बोलना तो फिर भी हर एक बार को वो हो जाता है। तो जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, टिल देन थैंक यू।